नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे 10 जनवरी से 16 जनवरी तक के बीच में वीकली प्रेडिक्शन मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा। मेष लग्न यानी कि काल पुरुष की कुंडली रहती है और पहले घर के अंदर में आपके 1 नंबर लिखा हुआ होता है, यानी कि मंगल आपके लग्नाधिपति है। हमारा जो जीवन है वो मंगल के बीच में है। मतलब अगर आप देखें तो पहला घर जो है वो मंगल से रिलेटेड है और अष्टम भाव जो हमारी आयु को निर्धारित करता है वो भी मंगल से संबंधित रहता है। अष्टम स्थान जो है वहाँ पे मंगल स्वयं बैठे हुए हैं, आपके लग्नेश हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, यानी कि इंद्र के नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए। मान सम्मान के प्रति आपकी एक नेचुरल सी टेंडेंसी रहती है। इंद्र जो है वो एक तरह से ईर्ष्या भी डेवलप करते हैं मन के अंदर में। और अष्टम स्थान के अंदर में अष्टम स्थान का स्वामी बैठ गया तो एक विपरीत राजयोग बनाता है, मतलब एक नेगेटिव होके पॉजिटिविटी की तरफ में लेके जाता है। और ये 12 दिसंबर से लेके 17 जनवरी तक का ये समय रहेगा। मतलब अब ये जो सप्ताह आखिरी सप्ताह चल रहा है, मंगल जो है वो आपके सम राशि के अंदर में चल रहे हैं और इस समय में वो जो है एक आपके मित्रों के घर के अंदर में आपके लाभ स्थान के अंदर में चतुर्दृष्टि से देख रहे हैं। साथ के साथ में मंगल जो है आपके पराक्रम स्थान को भी देख रहे हैं, यानी कि तृतीय स्थान को, यानी कि बुध के घर को। और अगर आप काफी समय से सोच रहे हैं, मतलब काफी समय से अगर आप सोच रहे हैं कि किसी अपने मान सम्मान की वृद्धि कैसे करी जाए, अपने प्रोफेशन के अंदर में वृद्धि कैसे करी जाए, घर के अंदर में कुटुंब के अंदर में जो काफी आप अपने कुटुंब के अंदर में धन परिवार के लिए आप जो एक विचार कर रहे हैं, किस तरह से धन की प्राप्ति करी जाए, किस तरह से मान सम्मान एकत्रित किया जाए खुद के लिए, किस तरह से किसी रिसर्च के फील्ड में हैं आप वहाँ पे सफलता ली जाए। साथ ही साथ में अगर आपका टेक्निकल संबंध है, टेक्निकल फील्ड से अगर आप रिलेटेड है तो वहाँ पे आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। साथ के साथ में चंद्रमा के मूवमेंट से भी आगे देखेंगे। और अगर आपका जो फील्ड है, अगर आप हॉस्पिटल से संबंध रखते हैं, साथ के साथ में ट्रांसपोर्टेशन से अगर आपका संबंध है और आप जो है अगर किसी तरह की पुलिस या फिर कहा जाए कि आर्मी या नेवी से संबंध रखते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। और अगर कोई नई चीज़ें बनाने का शौक है, जैसे आप अगर कारपेंटर हैं या फिर आप बार्बर हैं, उस तरह के संबंधों में आपको कोई नई चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपके कर्म क्षेत्र पे कितना प्रभाव लेके आने वाला है वो हम लोग इस सप्ताह में मेष लग्न के लिए जानेंगे। इसमें देखिए अष्टम भाव के अंदर में मंगल है, उसके साथ में केतु भी है। मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध जो है वो आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी है। बुध जो है वो आपके लिए कॉन्शियस माइंड के स्वामी है। मतलब बुध जो है वो आपको किसी भी चीज के अंदर में एफर्ट्स के अंदर में लेके आते हैं। जल्दी जल्दी आप एफर्ट्स करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल भी जो है वो जल्दी तेज चलते हैं, बुध भी जो है वो बहुत जल्दी चलते हैं। हालांकि मंगल और बुध की बहुत अधिक मित्रता नहीं है। बुध जो है वो मंगल जो है वो एक तरह से कार्य करने में विश्वास रखते हैं और अष्टम स्थान के अंदर में डू और डाई जैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मतलब ये करना ही है, उस तरह का माहौल बनाते हैं। बुध जो है वो आपको बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा आपके मस्तिष्क के अंदर में वो उस तरह के विचार को लेके आते हैं। बुध जो है वो आपके लिए शत्रु के कारक भी है, रोग ऋण के कारक भी हैं और वो आपके छठे स्थान के स्वामी भी रहते हैं। और छठे स्थान का स्वामी और तृतीय स्थान के स्वामी अपने से आप देखेंगे तो अपने से बुध जो है वो अष्टम स्थान के अंदर में आए हुए कर्म क्षेत्र के अंदर में। साथ के साथ में यहाँ से आप देखेंगे तो आपका डेली रूटीन के अंदर में वहाँ पे बुध जो है वो बैठे हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तो कर्म के देवता हैं शनि। शनि जो है दसम स्थान में कर्म की राशि है और दसम स्थान के अंदर में मंगल उच्च के होते हैं। आपके लिए मंगल जो है वो दसम स्थान के अंदर उच्च के होते हैं और वहां पे शनि की अपनी ही राशि के अंदर में विद्यमान है, श्रवण नक्षत्र के अंदर में। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में विष्णु से संबंध रहने वाला है, प्रिजर्वेंस से संबंध रहने वाला है और कर्म क्षेत्र के अंदर में पूरा फोकस लेके आता है। क्योंकि मंगल जो है बुध के नक्षत्र में है, अपने मान सम्मान के लिए लेके जाते हैं। साथ के साथ में शनि और बुध की युक्ति है, तो आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में ये सप्ताह जो है आपका शुरू होते हुए आपको दिखेगा। आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है
सूर्य, यानी कि अगर आप पॉलिटिकली आपको अप्रोच रहता है या पॉलिटिकली फील्ड के अंदर में आप रहते हैं तो वह आपके लिए नवम स्थान के अंदर में चल रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में। और उसके बाद में 11 तारीख को वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में आ जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो स्वयं सूर्य का ही नक्षत्र है। तो अगर आप पॉलिटिकली प्रोग्रेस वगैरह देखना चाहते हैं तो पंचम स्थान के स्वामी नवम स्थान के अंदर में आए हैं और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कहीं पे आपको पेनिट्रेट करना है तो वहां पे आपको बहुत हेल्प उसका मिलने वाला है। गुरु आपके लिए नवम स्थान के स्वामी है, गुरु आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं। वो इस समय आपके मित्रों के साथ में, भाग्य के साथ में, और वो आपके लिए लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो वहां पे वो आपको कारक भाव नाशक स्थिति यानी कि शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। वहां पे चीजों को गैदर करना, नॉलेज को गैदर करना और एक तरह से किसी कार्य को आप गैदर कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट कार्य को लेके आप उसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर में चंद्रमा की पोजीशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रह जाती है। इस समय में 2 ग्रह जो हैं, जो बुध जो है वो आपके वक्री हो जाएंगे। बुध 14 जनवरी को वक्री होंगे और करीब 2 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। और जिस समय बुध वक्री हो जाते हैं वो मंगल के जैसे रिजल्ट देते हैं, यानी कि आपको आपके तृतीय स्थान के अंदर में आपके पराक्रम स्थान में वृद्धि देखेंगे। साथ के साथ में आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में आपको विजय दिला देते हुए आप उस समय में अपना समय बिताएंगे। साथ के साथ में शुक्र वक्री हुए हैं धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और वो करीब 19 दिसंबर से 26 जनवरी तक वो इस स्थिति में रहेंगे। तो उस समय में आप देखेंगे तो शुक्र जब वक्री होते हैं और सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं तो वो सूर्य के जैसे रिजल्ट देते हैं, यानी कि आपको संतान के प्रति, उसके अंदर में यात्राएं आपको लेके आते हैं, संतान के प्रति एक मान सम्मान का प्रति आपको लेके आते हैं। अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, आपके पोते हैं, तो वहां पे आप अपना समय जो है उनके मान सम्मान, उनकी जिद के साथ में आप व्यतीत करते हुए दिखेंगे। और गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में यात्राओं का संबंध आपको देखने को मिलेगा। स्पाउस के अंदर में यात्राओं को देखने का संबंध आपको लिए, स्पाउस के लिए जो है वो यात्राओं का संबंध आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें आगे की तरफ में बात करते हैं तो चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा जो है वो 10 जनवरी को जाएंगे। इस दिन पंचकों का समाप्ति होगा। पंचकों के बीच में देखिए लकड़ी वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। कोई नया शुभ कार्य करते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। 10 जनवरी को आप देखेंगे रेवती नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, यानी कि बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। रेवती नक्षत्र जो है अपने आप में समय से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इस दिन आपको किसी कारणवश अपना मूवमेंट देखना पड़ेगा। ये दिन जो रहेगा थोड़ा सा आपका, जैसा आपका 9 तारीख और 10 तारीख रहा है, उस समय में 12वें भाव के अंदर में चंद्रमा चल रहे हैं, तो एक तरह से किसी तरह का सेटबैक क्रिएट करता है और हृदय के अंदर में किसी तरह का दुख क्रिएट करता है। और आपके लिए जो है चंद्रमा जो है वो आपके लिए 4थे स्थान के स्वामी है, घर के स्वामी है। वहां पे आपको जो है एक तरह से डिपेंडेंसी किसी चीज के ऊपर में लगेगा, वहां पे आपका मूवमेंट आपको देखने में जाएगा। किसी कार्य के लिए डिपेंडेंसी आप देखेंगे और किसी चीज का टेक केयर करते हुए देखेंगे। देखिए पुषान जो है देवता रेवती नक्षत्र के, वो जो है गाय का देव, ईश्वर की गाय का देखभाल करते हैं। तो वो ईश्वर की गाय का देखभाल करने के कारण उनको कीपर ऑफ द काउ भी कहा जाता है। तो किसी चीज को देखभाल करते हुए आपका समय व्यतीत दिखेगा, स्पेशली माता के प्रति हो सकता है। साथ के साथ में जो आपके हृदय के बहुत नजदीक है उन चीजों के लिए आपका ये जो है 10 जनवरी का समय निकलने वाला है। 11 जनवरी के दिन में चंद्रमा जो है अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है वो केतु से संबंध रखता है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंध रखता है। अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है, क्रिमिनल लॉयर वगैरह हैं, मेटल से रिलेटेड है, तो ये दिन आपके लिए एक तरह से हैप्पी गो लक्की वाला सिचुएशन क्रिएट करता है। साथ के साथ में अगर आपको अट्रैक्शन है ज्वेलरी की तरफ में, तो ये दिन आप उस तरह में व्यतीत करते हुए दिखेंगे। आपको सडन बेनिफिट भी हो सकता है। और अगर आप इस तरह के डील करते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अंदर में, तो वो आपके लिए एक संबंध लेके आता है। इसमें चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि के अंदर में है, तो वहां पे आप चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में नीच के होते हैं। तो ये समय जो है गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का समय है। वहां से मान सम्मान और वो चीजें आपको एक थोड़ा सा ओवरलोड करने की कारक रहती है। आपका जो अपीयरेंस रहेगा इस दिन थोड़ा सा भावनाओं से रिलेटेड का अपीयरेंस रहने वाला है। आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो 12 तारीख को अगर देखते हैं तो 12 तारीख को
चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि भरणी नक्षत्र के अंदर में उनका ये मूवमेंट रहेगा। भरणी नक्षत्र जो है एक तरह से सेल्फ कंट्रोल का नक्षत्र है। इस दिन अपना कंट्रोल किसी चीज पे मत खोइएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। और ये अगर, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल चल रहे हैं, तो किसी भी तरह को इमीडिएटली आप रिजल्ट लेते हुए देखेंगे, हर चीज को कट करने का सोचेंगे, तो सेल्फ कंट्रोल मत करिएगा। और कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो सपोर्ट को आप लीजिएगा। अगर आपका जो संबंध है किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, साथ में पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि आप अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो ना खोएं। इस दिन हो सकता है तो कम से कम चाय और तंबाकू और इनका सेवन अगर आप करते हैं तो कम करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। और अपनी विल पावर को आप बढ़ाने का कोशिश इस दिन कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र जो है वो अपने आप में शुक्र से रिलेटेड है, और शुक्र जो है इस समय में डेबिलेटेड चल रहे हैं। सप्तम स्थान का स्वामी आपके लिए वक्री चल रहे हैं, सॉरी रेट्रो चल रहे हैं। तो रेट्रो स्थिति के चल रहे हैं, सूर्य के साथ में चल रहे हैं, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में शुक्र चल रहे हैं सूर्य की जैसे, तो वो आपके लिए संतान के प्रति, एजुकेशन के प्रति, विजडम के प्रति, नॉलेज के प्रति आपको ध्यान केंद्रित करके लेके आते हैं। 13 जनवरी को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। कृतिका नक्षत्र जो है वो एक तरह से सूर्य का ही नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र जो है वो एक तरह से आपको अग्नि से संबंध रहता है, खानपान से रिलेटेड रहता है, खानपान के प्रति आपका ध्यान केंद्रित होगा। और अगर आपका किसी तरह का व्यवसाय है, रिसर्च का व्यवसाय है, तो उसके अंदर में आप थोड़े से अप एंड डाउन लेके आएंगे, अप एंड डाउन देखेंगे। और चंद्रमा जो है वो आपके द्वितीय हाउस में रहेंगे। परिवार से संबंध के अंदर में कुटुंब के लिए आपका जो है वो आप अपने आप को व्यतीत करते हुए देखेंगे। कुटुंब के अंदर में कोई आपके लिए जो है वो पुरानी प्रॉपर्टीज जो है, परिवार की प्रॉपर्टीज है, वहां पे आपका ध्यान केंद्रित करने का करते हुए वहां पे आप अपने आप को पाएंगे। साथ के साथ में अगर इसी में आप जो है कृतिका नक्षत्र जो है किसी चीज को टेक केयर करने का भी रहता है, मतलब किसी चीज को आप संजो के रखने के बारे में भी आपका संबंध रहेगा। वो घर से रिलेटेड हो सकता है, परिवार से रिलेटेड हो सकता है, कुटुंब से रिलेटेड हो सकता है। साथ के साथ में आपके लिए जो है वो अपने लिए भी आप अपने आप को संजो के रखने का दिन आपके लिए ये रहने वाला है। 14 जनवरी को चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। देखिए 14 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन मकर संक्रांति का भी पर्व रहेगा, और बुध जो है वो वक्री भी इस दिन होंगे। तो बुध जो है इस दिन वक्री होते ही आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। हालांकि मंगल और शनि जो है, शनि और बुध जो है साथ में रहेंगे, और बुध वक्री अवस्था में मंगल का रिजल्ट लेते आते हैं, तो यात्राओं में ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि मंगल की युक्ति एक तरह से जल्दबाजी में एक्सीडेंट का योग बनाती है। तो ये विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। और ये जो है रोहिणी नक्षत्र जो है वो अपने आप में ब्रह्मा जी से संबंध रखता है, क्रिएटिविटी से संबंध रखता है, नई चीजों को बढ़ाने से रिलेटेड रखता है। तो इस दिन आप किसी चीज को बहुत जल्दीबाजी में बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपने आप को देखेंगे। अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में ये आपका समय रहेगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में आप चीजों को वृद्धि देते हुए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आपके जो है मित्रों से जो संबंध रहेंगे, मित्रों का जो है सहयोग लेने का आप इस दिन कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड, यात्राएं रिलेटेड काम भी आपको इस दिन आ सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट से काम करते हैं, या कि आपके होटल इंडस्ट्री के अंदर में काम है, या फिर एग्रीकल्चर से संबंध है आपका, यानी कि आपका व्यवसाय जो है कृषि व्यवसाय है, तो वहां पे आप ग्रोथ करने के बारे में इस दिन आपको लेके जाएगा। 15 जनवरी को आप देखते हैं तो 15 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे, और इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है। शनि प्रदोष व्रत जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, अमावस्या के समय आपका जन्म हुआ है, तो शनि प्रदोष व्रत जो है शिव जी की आराधना करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर में शिव और शनि और चंद्रमा की युक्ति है, विष योग बना हुआ है, तो उसके लिए शनि प्रदोष व्रत का आप लाभ इस दिन उठा सकते हैं। 15 जनवरी के दिन में मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र हिरण से रिलेटेड रहता है, और उसके अंदर में अगर आप देखें तो अपने आप में आपको किसी बारे में भय डेवलप करता है। और एक तरह से आप जो है अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में रिलेशन में रखते हैं, तो वहां पे आप अपने एक अच्छे आपको काम को कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह के पोएट या अपने आप में किसी तरह की रिसर्च के अंदर में है, तो वो दिन आपके लिए आपके पराक्रम से लाभ आपको लेके जाता है।
और 16 जनवरी को चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में देखेंगे। आद्रा नक्षत्र रुद्र से संबंधित रहता है और शुद्र से रहता है। तो अगर इस दिन आप सेल्स पर्सन हैं और कहीं ट्रैवल करके कार्य कर रहे हैं तो वो आपको एक फायदा लेके आएगा। अगर आप उस तरह से और किसी कारण वर्ष अगर आपके लिए जो हो सकता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। आपके लिए सूर्य का मूवमेंट जो होगा वो शनि की राशि के अंदर में इस समय में होगा। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में एक बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़े चेंजेस आपके लिए क्रिएट होंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली ड्राइव करते हुए ध्यान देने की ज़रूरत है। बिजनेस के अंदर में आपको एक अचानक से सडन बेनिफिट क्रिएट हो सकता है। जॉब में आपको एक हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो आपकी ग्रोथ होते हुए आपको दिखेगी। आपका अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डोमिनेंसी दिखेगी, सपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उससे आप ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। विवाह के लिए, शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक एवरेज समय आपके लिए बना हुआ है, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए एक अच्छा आपके लिए समय चल रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आप डील करते हैं तो आपको थोड़ा सडन एक अच्छा बेनिफिट आप लेके जा सकते हैं। धन को प्राप्त करने के लिए राहु जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप कैलकुलेटिवली होके इमोशंस के साथ काम ना करते हुए आप एक अच्छी ग्रोथ लेते हुए उसके अंदर में जाएंगे। स्पेशली अगर आप रियल इस्टेट्स और उनके अंदर में काम करते हैं, स्टील इंडस्ट्री या कोल इंडस्ट्री से संबंध आपका रहता है तो वहाँ पे आप एक अच्छा फायदा लेके निकलेंगे। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। मेष लग्न का 10 जनवरी से 16 जनवरी तक का कैसा रहेगा समय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, समय देने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।